अब तक राजस्थान नहीं आया है। 5:45 हो गए, राइड करके इतने घंटे हो चुके और अब तक राजस्थान बॉर्डर नहीं आया। 400 kilometers done, 300 kilometers more to go and the time is 1:30 PM। दोपहर के 1:30 बज रहे। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज़ राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। पता है घर से वीडियो स्टार्ट नहीं किया फॉर अ चेंज। आपको तो पता ही आपका भाई लेट हो जाता है, क्या पता क्यों लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि रास्ते में ही इंट्रो वीडियो बना दूंगा और रास्ते में बात भी कर लूँगा। सो राइट नाउ लेफ्ट वडोदरा सिटी। वडोदरा छोड़ के 10-20 किलोमीटर हो गए। यहाँ से अब आगे मोदासा एंड मोदासा के बाद राजस्थान का रूट लग जाएगा। तो चलिए फिर मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। सुबह के 5:15 बज रहे हैं, मैं घर से निकला हूँ और मैं ओमकार के बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। अब बाकी की कहानी आगे देखिए। So alright, the time is 5:13 AM and right now I am in the Omkar's building. As usual, मैं लेट चल रहा था। Yes, now we are good to go. Ready? एवरीथिंग इज सेट। पहली बार ऐसा है कि मैंने पीछे लगेज माउंट किया है। मैंने एंड सेम ओमकार ने, हम दोनों ने पीछे बंजी कॉर्ड से लगेज बांध दिया है। लेट्स सी सनराइज कहाँ पर होता है। फिलहाल 5:15 को तो मैं डोंबिवली में हूँ। शायद से ऐसा लग रहा है कि तुंगरेश्वर जंगल में सनराइज देखने मिल सकता है। चलो तो राइड स्टार्ट करते हैं। ओम साई नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुंगरेश्वर जंगल। राइट नाउ द टाइम इज 6:46 AM। मुझे लगा था कि 6:15 के अराउंड सनराइज हो जाएगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। इतना लेट हुआ सनराइज। अगर देखा जाए तो गर्मियाँ तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन राइट नाउ द टेम्परेचर विल बी इजीली अराउंड 15 to 16 डिग्रीज। बहुत ज़्यादा ठंड है और उम्मीद करता हूँ कि ये ठंड ऐसे ही बरकरार रहे, लेकिन आई नो ठंड बरकरार नहीं होगी। सो नाउ आफ्टर 1 किलोमीटर आई हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स द सिरसाट फाटा। एज यू गाइस नो, ऑलमोस्ट 1 आवर में पहुंच जाऊंगा सिरसाट फाटा। तो सुबह निकलने का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो दैट्स जस्ट सिरसाट फाटा और यहाँ से लेंगे अब हम राइट टर्न टुवर्ड्स मुंबई अहमदाबाद हाईवे। और जनाब मेरे आजू बाजू फॉग तो देखिए, एकदम डेंस फॉग है। अभी धीरे धीरे फॉग कम हो रहा है, लेकिन जब मैं जंगल से गुजर रहा था तब एकदम डेंस फॉग था। और ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है ब्यूटीफुल सनराइज। सीनरी की बात करूँ तो एक नंबर है सनराइज, जैसा कि आप देख ही सकते हो क्या माहौल हो चुका है। लेकिन ये हाईवे का प्रॉब्लम एक ही है, ट्रक्स की ट्रैफिक। यार कितने ट्रक्स है, देखिए ये हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स ही है। कार और बाइक तो बहुत ही कम दिख रहे हैं मुझे, भर के ट्रक से। सो जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर द चारोटी टोल प्लाजा। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया, मुंह पे भी पानी मार लिया। एंड सच बताऊँ तो वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त ठंडा ठंडा लग रहा था अभी तक तो। और अब सूर्य देवता अपना रूप दिखाएंगे। पूरी बाइक एकदम लखनऊ एक्सप्रेस बन चुकी है। पीछे सामान है, मेरे कंधे पे लैपटॉप है, आगे टैंक बैग। चलो अब 2 घंटा तो रुकना नहीं है ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली अगर पेट्रोल स्टॉप लेना होगा तो रुकेंगे। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन वापी। दिस इज वापी GIDC। एंड आप हवा में देख सकते हो पॉल्यूशन कितना है। ये जो आप देख रहे हो ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है। मेरे से सांस नहीं ली जा रही है। शिट, इट्स नॉट पॉल्यूशन। अगर कोई वापी से देख रहा है तो कैसे रह लेते हो यार। एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में रहना बहुत डेंजरस है। कैसा रह लेते हो। ऑल राइट, आई एम समवेयर नियर वलसाड आई थिंक। यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस है 89.02 रुपीज़। मतलब महाराष्ट्र में 97 पॉइंट समथिंग था और यहाँ पर है 89.02। इतनी खुशी क्या बताऊँ, कितनी खुशी। 800 रुपीज़ का पेट्रोल भर देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर राइड करते हो ना तो बजट बहुत अच्छा हो जाता है पेट्रोल के रिलेटेड। 97 कहाँ और 89 कहाँ। तो 800 के पेट्रोल से मेरा निंजा का पेट ऑलमोस्ट भर चुका है, मतलब 80-90% भर चुका है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। डीजल की बात करूँ तो डीजल इज 88 रुपीज़, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। 1-1.5 रुपये का डिफरेंस है गुजरात में। वेर इन महाराष्ट्र में डीजल सेम है 88 रुपीज़ और पेट्रोल इज 97 रुपीज़। सो आई गेस दिस इज अवर 5th टोल प्लाजा एंड राइट नाउ वी आर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सूरत। बहुत ही ज़बरदस्त राइड हो रही है। अब तक मैंने मैप बंद कर दिया है क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 280 किलोमीटर्स। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मैंने कहा था ना मेरे साथ राइड करने का डिसएडवांटेज, ब्रेकफास्ट करने नहीं मिलता।
तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है होपफुली, एंड यस ऑफ कोर्स, मतलब लंच तो करना ही पड़ेगा होपफुली, क्या ऑब्वियसली लंच तो करना ही पड़ेगा। तो लंच करने के लिए आप देखते हैं 1 बजे के करीब रुकते हैं। फिलहाल अगर मैं रुका तो पानी पीने के लिए रुक सकता हूँ, देखते हैं थोड़े किलोमीटर के बाद ब्रेक लेता हूँ। और ये है डोकरडी ब्रिज। सो ऑल राइट, जैसा कि मैं गोप्रो पे कह रहा था कि एक वाटर ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, तो रुक चुका हूँ। अब तक किलोमीटर्स कंप्लीट हुए 320 किलोमीटर एंड मोर अराउंड 390 to 400 किलोमीटर्स बचे हैं एंड टाइम इज शोइंग अराउंड 7.5 आवर्स। शायद ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि लंच ब्रेक भी नहीं लिया है। फिलहाल फ्रूट्स वगैरह खा रहे, ग्रेप्स और ऑरेंजेस भर के लाया हूँ। मैं भी लाया था, ओमकर भी लाया था, हम दोनों फ्रूट्स भर के लाए। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा। साला गलत जगह से घुस गया यार। गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्रिज, ओह माय गॉड। यहाँ पर रात को लाइटिंग होती है तब और ज्यादा अच्छे से दिखता है ये ब्रिज। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता, तो इतना तो पता है, इतना तो यूट्यूब पे वीडियोस मैं भी देखता हूँ। मैंने सुना है कि बहुत सालों तक इस ब्रिज का काम चालू था और जब ये ब्रिज बन के रेडी हुआ तब देखिए क्या दिख रहा है। सही है, सही है, एक नंबर। लुक एट माय लेफ्ट साइड, क्या है, पहले से महल है, मुझे कुछ पता नहीं। एक मिनट, यहाँ पर लिखा है शायद श्री स्वामीनारायण गुरुकुल। ओके, स्वामीनारायण मंदिर है शायद। बहुत बहुत मस्त लग रहा था, पूरा पिंकिश कलर था। ऐसा लगा कि गलती से जयपुर पहुंच गया कि क्या। हो तो मस्त से पेट पूजा भी हो गया, खाना खा लिया। जो आपने इंट्रो वीडियो देखा एक्चुअली वो मैंने इसी होटल में शूट किया। टेस्ट क्या लिखा है क्या पता, तो हाँ इसी होटल में मैंने शूट किया इंट्रो वीडियो। अगर अब तक की कहानी बताऊँ तो 413 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं, मोर 300 किलोमीटर्स टू गो फॉर उदयपुर। अब पेट्रोल पंप पे जाना है और पेट्रोल फिल करना है। कुछ भी कहो लेकिन रोड्स चुम्बेश्वरी है बॉस, क्या रोड्स है, मक्खन से मक्खन रोड्स है। जब से शिरसर फाटा से टर्न लिया है तब से एकदम मक्खन रोड है। हाँ ड्राइवर लोगों को चलाने का सेंस नहीं है, चलाने आता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन रोड्स एक नंबर है, मस्त है एकदम। और बहुत जगह पे नए नए ब्रिजेस के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसलिए फ्यूचर में भी बहुत अच्छा बनने वाला ये ऐसा लग रहा है। माही रिवर ब्रिज, आई थिंक दैट्स रेलवे ब्रिज। हाँ रेलवे का ब्रिज है ये। मज़ा आ रहा है बॉस। पेट्रोल भरना है अपने को यार, पेट्रोल। अनदर पेट्रोल स्टॉप एंड यहाँ पर पेट्रोल का रेट है 88.15 पैसा। पहला भरा था 800 का, अब भरूंगा 900 रुपीज़ का। 900 प्रोबेबली ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा कि मैं कल रात को सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ और आज ऑलमोस्ट 15 आवर्स की बाइक राइड है मेरी, लेकिन 1% भी मुझे नींद नहीं आई है और मैंने कुछ भी एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया है, कुछ नहीं पिया। उल्टा मैं पेट भर के खाना खाया हूँ, मतलब नींद ना है, मैं यही चाहता हूँ। और पूरा एकदम एनर्जेटिक हूँ, पूरा फ्रेश हूँ। मुझे क्या लगा था कि दोपहर के 12 बजे के बाद अपन तो गए बॉस, थैंक यू भगवान। उदयपुर तक ऐसा ही फ्रेश रखना, फिर रूम में पहुँचने के बाद चाहे थका दो कुछ भी कर दो, एक बार रूम में पहुँच गया तो सोना ही है। फिलहाल जब तक रोड पे बाइक चला रहा हूँ एकदम फ्रेश रखो बस। सो वी आर टेकिंग दिस राइट टर्न। गूगल इज टेकिंग अस फ्रॉम नाडियाड बाईपास रोड। कहाँ से गूगल लेके जाता है ना आजा तो पता ही नहीं चलता। एक्चुअली दिस इज स्टेट हाईवे और अब 9 किलोमीटर के बाद राइट टर्न लेकर NH47 को कनेक्ट करना है। और मैंने लेफ्ट साइड पर बोर्ड भी देखा था दैट उदयपुर इज 270 किलोमीटर। सिर्फ ये सिंगल लेन रोड है यार फिलहाल, तो सामने से ओवरटेक कर रहे हैं, यहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं, वो सब तो देख के संभल के चलाना पड़ रहा है। मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड खेती देखिए, वाह मस्त है ना। उदयपुर पहुंचने को ऐसा लग रहा है कि रात हो जाएगी। अगर मेरे हिसाब से देखें तो 8 बजे हम उदयपुर पहुंचेंगे और अगर गूगल के हिसाब से देखें तो 8:30 बजे उदयपुर बता रहा है। लेट्स सी कौन जीतता है। एक बात अच्छी हो गई कि हम लोग ने होटल बुक कर लिया है, तो होटल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं रूम कैसा है, बस रूम में एसी हो, टीवी हो, अपने को और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ पार्किंग हो, पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी हो होटल में, तो बस अपन खुश। ऑलराइट, सो जस्ट टूक अ शॉर्ट ब्रेक वंस अगेन। हम मोदासा से 40 किलोमीटर पहले है, मतलब मोदासा और 40 किलोमीटर है यहाँ से। और मुझे और मेरे दोस्त को दोनों को जूस की यानी कि पानी की बहुत प्यास लगी थी, तो मेरा दोस्त तो जूस पी रहा है
और मुझे याद आया कि मैंने एनर्जी ड्रिंक खरीदा था एज यूजुअल मॉन्स्टर का, तो वो मॉन्स्टर का एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ। अगर टाइम की बात करूँ तो राइट नाउ द टाइम इज़ 4:30 PM और पहुँचने को आराम से 3-4 घंटा लग जाएगा। आई सपोज मैंने राइड 5:15 AM को स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 14 आवर्स की राइड हो जाएगी ऑलमोस्ट। अब तो एक्चुअल रूम में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि कितने घंटे लगे रूम तक पहुंचने के लिए। मैंने एनर्जी ड्रिंक भी पिया, फिर एक गिलास गन्ने का जूस भी पिया उसके ऊपर। अब जाकर कहीं अच्छा लग रहा है। एक्चुअली प्यास नहीं लगी थी बट बस पीने का ही मन कर रहा है, जूसेस पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए पी लिया। और सनसेट होने को या मैं कहूँ कि कंप्लीट डार्कनेस होने को और 2 से ढाई घंटा है, तो 2 से ढाई घंटे में जितना पार्ट कवर हो सके उतना बेहतर है। भाई साहब क्या पता क्यों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अंधेरे में ही क्रॉस करने वाला हूँ। अब तक राजस्थान नहीं आया है, 5:45 हो गए, राइड करके इतने घंटे हो चुके और अब तक राजस्थान बॉर्डर नहीं आया। मैंने उम्मीद किया था कि ऐसा लिखा हुआ रहेगा वेलकम टू राजस्थान और मैं मस्त से फोटो खिंचाऊंगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। सो जस्ट टुक अ 1 मिनट शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक इसलिए लिया ताकि मुझे ये फोटो खींचना था। ये फ़ोटो खींचकर मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर लो, आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। यूट्यूब पे तो वीडियोस थोड़े लेट आते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहते हैं अपन। ये जो फोटो है वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान में आया हूँ, कहीं और ही आया हूँ ऐसा लग रहा है। बस फोटो क्लिक किया, मुंह पे पानी मारा, चले तो वापस राइड स्टार्ट करते हैं। आखिरकार आई हैव एंटर्ड राजस्थान, लेकिन कहीं पर ऐसा बोर्ड नहीं दिखा वेलकम टू राजस्थान वगैरह। काफ़ी फीका फीका स्वागत हुआ। मतलब राजस्थान बॉर्डर से उदयपुर इज 110 किलोमीटर। 12 12.5 घंटों के बाद राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम राजस्थान स्टेट एंटर किया हूँ। अब तक राजस्थान आया ही नहीं था मैं। उम्मीद है फ्यूचर में और बहुत बार राजस्थान आना हो जाए। नहीं सूर्य देवता नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी जस्ट 6:20 हुए हैं, थोड़ा 7 सवा 7 तक रुक जाओ सूर्य देवता। मेरा बस है तो मैं कहूँगा 7:30 बजे तक रुक जाओ, लेकिन रुक जाओ यार, रुक जाओ, इतने जल्दी मत जाओ। ये मेरी पहली ऐसी राइड है जो मैंने सनराइज से पहले स्टार्ट की है और सनसेट के बाद ख़त्म होगी। मतलब इतनी बड़ी राइड है ये। बस तो फिर सूर्य देवता का साथ यहीं तक था, जो था बस यहीं तक था। राइट नाउ द टाइम इज 6:40। 5-10 मिनट में कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा और 77 किलोमीटर्स बाकी है। कुछ भी कहो यार, ये गुजरात और राजस्थान के ड्राइवर्स बड़े खतरनाक है। क्या कहूँ, मतलब सिंगल लेन रोड पे सामने से आके ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ सामने से कार नहीं, कार तो छोड़िए, ट्रक सामने से आ रहा है। मुझे वो साइड से निकलना पड़ रहा था। यहाँ से एक ट्रक और यहाँ से सामने से एक ट्रक आ रहा है। अरे क्या कमाल करते हो भैया जी। बहुत रिस्की है गुजरात में कार चलाना। बाइक तो भी आप साइड से निकाल लोगे, लेकिन अचानक से सामने से ट्रक आ जाती है। बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है कार चलाना। ये राजस्थान का पहला टोल नाका क्रॉस करते हुए। अब तक जो राजस्थान मैंने देखा है वो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। लगता है कोई मेजर सिटी, कोई बड़ा सिटी आएगा तो वो डायरेक्ट उदयपुर है। क्या बात करूं मैं, मतलब क्या रोड से यार। अंधेरे में राइड कर रहा हूँ लेकिन स्टिल आई कैन मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ 80, 70, 80। अब तक एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं आए, एक भी पॉटहोल्स नहीं आए, कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही। मैंने आपको दिखाया था ना वो पॉइंट, मैंने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो क्लिक किया था। तब से लेकर अब तक मैं नॉन स्टॉप राइड कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट होटल में पहुँच के आपसे बात करता हूँ क्योंकि अंधेरा है, रोड्स पर कुछ भी नहीं है और मेरे दोनों साइड पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। ऑलराइट, सब पहुँच गया रूम पर। मैं दिखाने की हालत में ही नहीं था। जैसे मैंने गोप्रो पे कहा कि होटल पे पहुंचकर आपसे मिलता हूँ, लेकिन मैं हालत में नहीं था। मैंने जैसे ही बाइक पार्क कर दी, आकर थोड़ी देर बेड पर सो गया। आपको शायद आंखों से भी पता चल रहा होगा, अगर देखा जाए तो यस, आंखों से पता चल रहा होगा कि बहुत गहरी नींद में हूँ अभी भी। अभी क्या करने वाला हूँ कि खाना पार्सल लूंगा एज यूजुअल, जैसे सापुतारा में किया था, सब जगह मैं करता हूँ। खाना पार्सल लूंगा, रूम पे खाऊंगा और सो जाऊंगा। अब तक की मेरी और मेरे पार्टनर मतलब ओमकार की, हम दोनों की अब तक की लॉन्ग राइड थी ऑलमोस्ट 735 किलोमीटर कुछ तो हो गए थे। जैसे मैंने राजस्थान एंटर किया तो रोड्स तो एकदम मस्त है, सिर्फ कर्व्स बहुत है लेकिन रोड्स बहुत मस्त है। अंधेरे में चला है इसलिए इतना कुछ दिखा नहीं पाया, इतना कुछ बता नहीं पाया आप लोगों को। दिन में जब जाऊंगा तब वो रोड दिखाता हूँ। आज की राइड अगर समराइज करूँ ना, डोंबिवली से लेकर आधी राइड तो बहुत अच्छे से हुई। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगा, वडोदरा में हालत खराब हो गई थी। वडोदरा में जब लंच ब्रेक लिया था तब हालत खराब हो गई थी। फिर मोदासा के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा और फिर
कुछ अच्छा लगने लगा राइड करने। सो कहूँ तो डेट वॉज इट फॉर द डे गाइस। आज का दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में गया, ऑलमोस्ट कितना 15 आवर्स की आज की राइड हो गई। कल से मतलब कल के व्लॉग से मजा आने वाला है। कल के व्लॉग से उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे और एक दो जगह सोचा है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं आधा वीडियो राइड के ऊपर रखता था और आधा एक्सप्लोरिंग के ऊपर रखता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब 735 किलोमीटर्स की राइड की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा दिन राइड किया हूं मैं, तो ये पूरे दिन का व्लॉग है, पूरे दिन का राइडिंग वीडियो है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आई थिंक आई शुड एंड माय वीडियो ओवर हियर गाइस। कल के व्लॉग के लिए जुड़े रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। कल से 3 दिन एकदम धमाकेदार एक्सप्लोरिंग वीडियो आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। बस इतना कहना था। गुड बाय। तो मैंने सोचा तो स्पैम कॉल यार, स्पैम कॉल नॉन स्टॉप 3 कॉल। आई थॉट घर से कॉल आया कि क्या। स्पैम वाले भी आजकल कॉल पे कॉल करते हैं क्या? उठाया नहीं तो।